गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12। जैसा कि सेकेंड पेपर में आपको हम पढ़ा रहे थे एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, जिसके हम केमिकल प्रॉपर्टीज कल पूरे हो गए थे। केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें से कुछ रिएक्शनें जैसा कि क्रॉस एल्डोल संगमरमर पढ़ाया था कल आपको। आज आपको हेडिंग डालना है ओनली एल्डोल संगमरमर। एल्डोल संगमरमर कल पढ़ाया था क्रॉस एल्डोल संगमरमर। आज हेडिंग डालो एल्डोल संगमरमर। एल्डोल संगमरमर। देखो, एसिटाल्डिहाइड के दो अणु, एसिटाल्डिहाइड के दो अणु तनु NaOH के साथ, तनु NaOH की उपस्थिति में, तनु NaOH की उपस्थिति में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाती है। इस क्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। एल्डोल संघनन कहते हैं। देखो, एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला बेटा होता है CH3CHO प्लस CH3CHO। एसिटाल्डिहाइड के दो अणु तनु यानी डाइल्यूट NaOH के साथ प्रवाहित करने पर CH3 CHOH CH2 CHO C1 2 3 4 1 2 3 4 C, ठीक है। H3 1 4 3 7 1 8 H3 1 4 1 5 2 7 1 8 O1 1 2 O1 1 2। यहाँ से बिंदु क्रियात्मक समूह छोड़ के अल्फा बीटा, बस यहाँ इसको 1 2 3 4 पूरा होता है, तभी नाम दे दिया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल। इस क्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। इस क्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। लिखा। अगली हेडिंग डालो क्लेजेन-सिम्ट अपक्रिया। क्लेजेन-सिम्ट अभिक्रिया। क्लेजेन-सिम्ट अभिक्रिया। देखिए, क्लेजेन-सिम्ट अभिक्रिया में एसिटाल्डिहाइड को तनु NaOH की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड के साथ क्रिया करके सिनेमिक एल्डिहाइड बनाती है। सिनेमिक एल्डिहाइड बनाती है। इस क्रिया को
क्लेजन सिम्ट क्रिया कहते हैं। क्लेजन सिम्ट क्रिया कहते हैं। देखो बेटा, CH3CHO एस्टेल्डिहाइड दिख रहा है। CH3CHO को बेंजल्डिहाइड C6H5CHO एस्टेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड से अणु यानी डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में क्रिया करके C6H5CH CHO सिनेमिक एल्डिहाइड प्लस H2O C6H5CH फिर CHO, तो 2 H और 1 को बचा मिल दिया H2O, पूरा बैलेंस है। सिनेमिक एल्डिहाइड, इस क्रिया को क्लेजन सिम्ट क्रिया कहते हैं। क्लेजन सिम्ट क्रिया कहते हैं। तीसरी है निकालो विटिंग क्रिया। विटिंग क्रिया, विटिंग क्रिया लिखो। एसिटैल्डिहाइड मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरॉन, मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरॉन, मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरॉन के साथ क्रिया करके एल्कीन बनाती है। एल्कीन बनाती है। इस क्रिया को विटिंग क्रिया कहते हैं। विटिंग क्रिया कहते हैं। विटिंग क्रिया कहते हैं। ठीक, देखो एस्टेल्डिहाइड का CH3CHO प्लस एस्टेल्डिहाइड किसके साथ क्रिया कर रहा है? आपका मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरॉन C6H5 का होल थ्राइस, C6H5 का होल थ्राइस P डबल बॉन्ड CH2, C6H5 का होल थ्राइस P डबल बॉन्ड CH2 बना रहा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस C6H5 का होल थ्राइस PO, ये एल्कीन बना रहा है। एल्कीन फार्मूला प्रोटीन का लेते हैं, एल्कीन प्रोटीन ये बना रहा है ट्राइफेनिल फास्फोरस ऑक्साइड। अब C6H5 होल थ्राइस 8O ना हो क्या? CH3CH डबल बॉन्ड CH2 पूरी बैलेंस है। ट्राइफेनिल फास्फोरस ऑक्साइड नोट कर लो, मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरॉन, ये सूत्र है मेथिलीन ट्राइफास्फोरस, मेथिलीन ट्राइफास्फोरस, फास्फोरॉन कहीं कहीं लिख देते हैं,
नोट कर लो। लिख लिया। अब इसके बाद लिखिए उपयोग एस्टेल्डिहाइड के। हेडिंग डालो एस्टेल्डिहाइड के उपयोग। पहला उपयोग लिखिए रंजक और औषधि के निर्माण में। रंजक और औषधि के निर्माण में दूसरा एस्टेल्डिहाइड का उपयोग रबर बनाने में होता है। रबर 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 को रबर। अगला एसिटिक अम्ल एथिल एसीटेट आदि के निर्माण में। आदि के निर्माण में। एक लिख लो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसी के आगे लिख लो। डालो हेडिंग रोजेनमुंड। हेडिंग डालो रोजेनमुंड अपचयन अपक्रिया। पेपर में कभी कभी पूछ देता रोजेनमुंड अपचयन या कहते रोजेनमुंड अपक्रिया। रोजेनमुंड अपक्रिया लिखिए। रोजेनमुंड अपक्रिया में लिखो प्रोपिनोइल क्लोराइड को पीडी पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयन करने पर प्रोपेनल बनता है। इस अपक्रिया को रोजेनमुंड अपक्रिया कहते हैं या रोजेनमुंड अपचयन कहते हैं। रोजेनमुंड अपचयन कहते हैं। ठीक। प्रोपेनल क्लोराइड का सूत्र होता है C2H5COCl। लिख लेंगे रोजेनमुंड अपक्रिया या रोजेनमुंड अपचयन। तो क्या लिखा है H2 क्लोराइड से भी बन सकती है, दूसरी बता देंगे। अपचयन करना हाइड्रोजन से पीडी पैलेडियम या बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में बन रहा है C2H5
एथेनल CH3CH4 एक H बच गया एक Cl बच गया प्लस HCl दोनों रोजेन मुंड अपचयन है। रोजेन मुंड अपचयन इस क्रिया को रोजेन मुंड अपचयन क्रिया कहते हैं। लिख सकते हो रोजेन मुंड अपचयन क्रिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको। रोजेन मुंड अपचयन क्रिया कहते हैं। एक आपको पढ़ाई हमने कैनिजारो क्रिया और सिम्टअप क्रिया, इसी में दोनों और कर लो। कैनिजारो तो पढ़ा ली फॉर्मेल्डिहाइड में, वो तो कर ही लोगे। फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ क्रिया करने पर मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनाती है। सिम्ट ना करी हो तो सिम्ट और कर लो। सिम्टअप क्रिया है, इस बार शायद सिम्ट पूछी थी पेपर। सिम्टअप क्रिया लिख लो। सिम्टअप क्रिया में एसिटिक अम्ल से डालो। एसिटिक अम्ल को क्या होता है CH3COOH को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ हाइड्रोजोइक एसिड का एनएच होता है सांसल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ क्रिया करने पर प्राइमरी एमीन बनता है, यानी CH3NH2 प्राथमिक एमीन। CH3NH2 N2 plus CO2 नोट कर लो। इस क्रिया को सिम्टअप क्रिया कहते हैं। पूरी बैलेंस भी है। इस अपक्रिया को सिम्टअप क्रिया भी कहते हैं। कैनिजारो के बता रहे इसी चैप्टर में आएगा, दोहरा लेने बाद इंपॉर्टेंट, वैसे आप लोग कल लोगे दोबारा। कैनिजारो क्रिया पता है सबको। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO को NaOH के साथ प्रवाहित करेंगे तो CH3OH मेथिल अल्कोहल HCOONA सोडियम फॉर्मेट बनता है। दो लगा दो क्योंकि C2 पूरे में C1 H 2 2 4 1 5 3 1 4 1 5 O 2 1 3 O 2 1 3 1 Na H पूरे बैलेंस। इस क्रिया को कैनिजारो क्रिया कहते हैं। इस तरह से आपका एस्पेलिहाइड पूरा कंप्लीट होता है। कल नेक्स्ट वीडियो जब आपको हम पढ़ाएंगे सभी लोग ध्यान से थोड़ा पढ़ के हैं। एसीटोन के बारे में पढ़ाएंगे। CH3COCH3 एसीटोन गैस, इसका सब लोग सिग्मा पाई बॉन्ड IUPAC नेम मॉलिक्यूलर वेट कितना निकाल के आएंगे, जिसको ना है पूछ लेना। और IUPAC नाम मॉलिक्यूलर वेट सिग्मा पाई बॉन्ड कितना करके आएंगे। तब कल हम आपको सेकेंड पेपर में एसीटोन गैस के बारे में पढ़ाएंगे। CH3COCH3 ठीक है। नोट कर लीजिए सारी रिएक्शन, जो समझ ना पूछ लो। ठीक है, कल फर्स्ट पढ़ाएंगे।